एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक चोर रहता था जिसका नाम राम कुमार था। राम कुमार को गांव वाले चोर राजा कहते थे क्योंकि वह बहुत चालाक था और कभी पकड़ा नहीं गया। वह अक्सर गांव में चोरी करता और रात को जंगल में वापस लौट जाता। राम कुमार का जीवन बड़ा अकेला था। उसके पास परिवार नहीं था और उसका एकमात्र साथी उसका कुत्ता टोपी था। लेकिन राम कुमार के दिल में कभी कभी कुछ अजीब सी बेचैनी होती, जैसे उसे अपने कामों में गहरी खेद होती हो। एक दिन राम कुमार जंगल में घुसा और उसने देखा कि एक साधु विनयनाथ ध्यान कर रहे हैं। साधु वृद्ध और शांत दिख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। राम कुमार ने सोचा, चलो कुछ पैसे या खाने का सामान तो उनसे भी मिलेगा। राम कुमार चुपचाप साधु के पास गया और उनका संतुलित बैग छीनने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। बेटा, क्या तुमने आज भी चोरी की तैयारी की है? साधु ने शांत स्वर में पूछा। राम कुमार को पहली बार लगा कि किसी ने उसे बिना डराए या गुस्सा के पकड़ लिया है। राम कुमार ने झुंझलाकर कहा, आप मेरे रास्ते में क्यों खड़े हैं? आप साधु हैं, आपको मुझे रोकने का हक नहीं। साधु ने हंसते हुए कहा, हक? बेटा, मैं तो तुम्हें रोकने नहीं आया, मैं बस तुम्हारे दिल की सुन रहा हूँ। बताओ, क्या तुम खुश हो अपनी ज़िंदगी में? राम कुमार चौंक गया। किसी ने कभी उससे ऐसा सवाल नहीं पूछा। वह बोला, खुश? मैं खुश नहीं हूँ। मैं रोज़ चोरी करता हूँ, डरता हूँ पकड़े जाने से, लेकिन यह मेरा जीवन है, कोई विकल्प नहीं। साधु ने कहा, जिंदगी में विकल्प हमेशा होते हैं, लेकिन इंसान अक्सर अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है। क्या तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो? राम कुमार ने गुस्से में कहा, बदलना? मैं तो एक चोर हूँ, मैं क्या बदल सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बदलाव छोटे कदम से शुरू होता है। अगर तुम चाहो, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें दिखा सकता हूँ कि जीवन चोरी से भी सुंदर बन सकता है। राम कुमार के दिल में पहली बार उम्मीद की किरण जागी। साधु का सरल और शांत व्यवहार उसे बहुत भाया। उसने साधु से पूछा, अगर मैं आपकी बात मानूं तो क्या मैं आपका साथी बन सकता हूँ? साधु ने कहा, बिल्कुल। मित्रता वही होती है जो दिल से होती है, न कि समाज की आंखों से। उस दिन के बाद राम कुमार साधु विनयनाथ के पास रहने लगा। उसने धीरे धीरे चोरी छोड़ दी और साधु के साथ जीवन जीने की कला सीखने लगा। साधु उसे जंगल के पौधों और जीव जंतुओं के बारे में सिखाते, ध्यान कराना सिखाते और जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और सेवा का महत्व बताते। राम कुमार अब पहले जैसा चोर नहीं रहा। वह गांव में लोगों की मदद करने लगा। कोई बीमार हो तो पानी और दवा पहुंचाता, कोई भूखा हो तो भोजन देता। लोग धीरे धीरे उसे चोर राजा की जगह सहायता राम कहने लगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी राम कुमार को उस दिन मिली जब उसने समझा कि सच्ची मित्रता किसी भी व्यक्ति को बदल सकती है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों न हो। साधु ने उसे केवल सिखाया, लेकिन मित्रता और प्यार ने उसे बदल दिया। कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्चा मित्र कभी भी आपके अतीत के आभार पर आपको नहीं आंकता। वह केवल आपके भविष्य और आपके बदलाव की क्षमता को देखता है। राम कुमार और साधु की दोस्ती गांव में एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे, अगर साधु विनयनाथ और राम कुमार दोस्त बन सकते हैं तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं। राम कुमार अब साधु का प्रिय शिष्य और सबसे बड़ा मित्र बन गया। उसने जाना कि मित्रता और अच्छाई की ताकत चोरी या बुराई से 1000 गुना बड़ी होती है। और इस तरह एक चोर और साधु की अनूठी मित्रता ने सिर्फ राम कुमार की ज़िंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव को यह सिखा दिया कि प्यार और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।
उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही कहानी के साथ। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।